जी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हम साढ़े 11 महीने के बाद आज यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं। तो बराबर जैसे लड़कों की यहाँ पे 500 के बीच में 23 लड़कियाँ थी, जैसे उनकी ट्रेनिंग हुई वैसे हमारी भी ट्रेनिंग हुई है। हम तो टोटल 516 थे जिसमें 23 खाली लेडीज़ थे पूरे जे.एंड.के से, तो उसमें मैं भी एक हूँ। जी, हम आ गए हैं सामने पास आउट होके विमेन सोसाइटी को फेस करने के लिए। हम विमेन के लिए ही बने हैं, खाली मैन का काम नहीं है पुलिस में आना, विमेन भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अहमियत रखती है। बेशतर ये पाया जाता है लड़कियां जो है कम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या वजह है? डिपार्टमेंट में आज देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम देखें, हम पहले ज़माने में बोला करते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट ही इलिटरेट्स के लिए बना है। ऐसा नहीं है। हमारे इस बैच में मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और इवन मैट्रिकुलेट से ऊपर ही सब थे। तो सारे, क्योंकि हमारे लिए लॉ भी मैंडेटरी है, तो हम सब ने जो भी सीखा वो इधर ही सीखा, तो हम उसको सोसाइटी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। इतने सारे मुश्किलात आए ट्रेनिंग के दौरान? मुश्किलात तो हमने बहुत सारे फेस किए, क्योंकि सबसे पहले हमें सर्दी आ गई, वो भी हमने की। और चैलेंज हमारा लिए ये था कि हम मर्दों के बीच में थे, हमारा कुछ अलग सिस्टम नहीं था, जैसे मर्दों ने किया है वैसे ही हमने भी किया है। थैंक यू। 10 जो हमारे आरसीटीज़ थे उन्होंने परफॉर्म किया इसमें, उनमें से 25 लेडीज़ भी थी। फाइनली आज जो हम जिस दिन की हमें वेट थी वो आज 11.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से कठिनाई से जो हमारा बीता वो आज हमारा सफल हुआ। सर मुश्किलात तो आती है, जैसे कि हम सिविल से, जैसे मैंने मतलब बीटेक की हुई है, मैं वहाँ से निकल के मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में आया हूँ, तो 11 साढ़े 11 महीने निकालना मतलब मुश्किल है हमारे लिए, बट हमने आज सफल किया। तो आज हमारी पासिंग आउट परेड थी और हमारी आज ट्रेनिंग ख़त्म हुई। मैं जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस जो भी हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से अच्छी अपनी नौकरी करें और कोई करप्शन में अपना पार्टिसिपेट नहीं करें। मेरा आना इसलिए हुआ कि मेरे फादर साहब जो पुलिस में थे उनका एसआरओ केस मुझे मिला, तो मैं सिविल डिपार्टमेंट में था, वहाँ से मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र हुआ मैं एसआरओ केस के थ्रू। तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई आई कि मैं मतलब ऐसी जॉब फेस कर पाऊँगा जिसका मुझे मतलब एक ए नहीं पता। तो उसके लिए अब मेरे को मतलब 11 साढ़े 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरे को अब पता लगा कि मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या है और पुलिस डिपार्टमेंट में क्या करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट आपने क्यों चुना? सर्व टू द नेशन, मतलब कोई भी जो पीपल्स हैं जो सिविलियंस हैं उनकी सेवा करने के लिए, कोई जो करप्शन हो रही है कोई मतलब किसी के लिए, उस सबको बचाने के लिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन की है। मैं बहुत एज ए मदर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने 11.5 महीने ये ट्रेनिंग की है, और 11.5 महीने में पहली बार मैं जो है श्रीनगर अपने बेटे की पासिंग आउट परेड देखने के लिए आई हूँ। और मैं दिल से दुआ देती हूँ अपने बेटे को कि ये अपने देश अपनी कौम के लिए जो इसने वर्दी जो उसने सीने पे लगाई है उसकी हिफाजत करे, और जो आम पब्लिक है उसकी मेहनत करे। और मैं दिल से ये दुआ देती हूँ कि ये कामयाब हो इस वर्दी की डिपार्टमेंट। और ऑपरेशन कर्मयोगी, जो मिशन कर्मयोगी के तहत यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर चल रहा है, उसमें 1600 के करीब लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की। आज जम्मू कश्मीर के हालात आप सबके सामने हैं। इसमें आप सब जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी फोर्सेस के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा माहौल जो बदला है, इसमें ऑनरेबल एलजी साहब, उनकी क़यादत, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी हौसला अफजाई और अलग अलग तरह से रहनुमाई का नतीजा है। और हम उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि पिछले चंद वर्षों में जो हालात में बदलाव देखने को मिला है, उसमें हर तरह का सहयोग रहनुमाई उनकी तरफ से हमें फराहम हुई है। बदलते हालात को और बेहतर किया जाए, जहां पर अमन की बहाली परमानेंट हो सके, जो देर तक अमन रहे, उसको लेकर के हम नई पहल कर रहे हैं। चंद महीने पहले हमने ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत ओकैप्स के तहत 21 स्थानों को चुना जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी में मुबतला थे, और उनके साथ एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको बाकी थानों के मुकाबले में और मजबूत किया गया। कुछ ही दिनों के बाद 22 थाने और हैं जिनको इसी तरह के बेहतरीन जो साजो सामान है उनके साथ लैस किया जाएगा, और उनको उन थानों के अंदर तैनात किया जाएगा जहां अभी भी मिलिटेंसी का
कुछ हद तक मौजूदगी है और जिसको जड़ से खत्म कर देने के लिए ये उपराला जो है आगे जारी रहेगा। हम लोग अपने जवान और शहीद साथियों के परिवारों के वेलफेयर को अव्वल दर्जे की तरजीह दे के चलते हैं। इस साल के अंदर लगभग 62 करोड़ रुपए का खर्चा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग तरह की जरूरतें जो पुलिस परिवार की उनको पूरे करने के लिए किया गया। और मुझे ये खुशी होती है कि एसपीओ जो पहले बहुत ही छोटे ऑनरेरियम के अंदर अपना गुजारा करता था, आज नई सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल और जहां के एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश पर और ऑनरेबल एलजी साहब की सपोर्ट से उनको तनख्वाहों का उनका जो ऑनरेरियम का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया गया। हमने वेलफेयर के नए मेयर्स उनके लिए लिए और मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का हर फर्द एसपीओ को हर तरह की सुविधा देने के लिए अपनी तनख्वाह से कुछ रकम कटवा करके एक वेलफेयर फंड हमने पैदा किया, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए का अलग अलग तरीके की जरूरतें एसपीओ की पूरी करने के लिए उनको राशि दी गई। प्रमोशंस इनका सिलसिला मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, खासतौर पे जहाँ पर गोयल साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत दिलचस्पी लेकर के हर तरह की जो हमारी प्रमोशन के मसले कहीं ना कहीं रुके थे, अटके थे, उनको स्मूथन करने का काम किया है। ऑनरेबल एलजी साहब ने जितनी भी प्रमोशन की फाइलें इन तक पहुंचाई गई उनको बड़ी तेजी से उनके ऊपर अमल करके उनके ऊपर ऑर्डर फराहम किए। लगभग 4000 लोग एक साल के अंदर अलग अलग तरह की प्रमोशन पा चुके हैं। और अभी खुशी की बात है कि सिर्फ और सिर्फ चंद दिन पहले 27 जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर इंडक्ट हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इतना बड़ा नंबर शायद ही कभी एक साथ इंडक्ट हुआ होगा। इसके साथ रिक्रूटमेंट में हमने 2 बटालियन बॉर्डर की और 2 महिला बटालियन और इस वक्त उनको भर्ती करके ट्रेनिंग के ऊपर 2 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर इस वक्त डेप्यूट किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर बॉर्डर की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए ये बॉर्डर की बटालियन और महिला शक्ति को और पावर देने के लिए और एनर्जी देने के लिए ये 2 महिला बटालियन हमारा काम करेंगी। आज बहुत सारे हालात में बेहतरी के बावजूद भी चुनौतियां को सामने हैं। हम वचनबद्ध है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कि उन हर चुनौती को पार पा करके जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने में जो भी हमें करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हम फिर से आप सबको साथियों को जो आज पुलिस के बेड़े में शामिल हुए हैं उनको मुबारकबाद देते हैं। मैं आपके सरबराह होने के नाते आपको वेलकम करता हूं कि आप जम्मू कश्मीर की एक बहुत शानदार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका आज हिस्सा बन गए हैं। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं ऑनरेबल एलजी साहब को जो आपकी हौसला अफजाई के लिए और बाकी सब मेहमान जो आपकी हौसला अफजाई के लिए जहां पहुंचे हैं, और इनाम विजेता उनको मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनाम हासिल किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन सफीना बेग जी, एडिशनल सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो श्री आर के गोयल जी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह जी, सिविल और पुलिस महकमे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसटीसीसीडी के प्रिंसिपल मोहम्मद माजिद मलिक, 16वें बैच के नवप्रशिक्षित पुलिसकर्मी, उनके सभी परिजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ट्रेनिंग की तपस्या के पश्चात कर्तव्य पथ पर अपनी यात्रा शुरू कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी वीर सूरवीरों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के सबसे सम्मानित, सबसे गौरवशाली पुलिस फोर्स की परंपरा के ध्वजवाहकों को मेरा पहला संदेश है कि कर्तव्य परायणता, त्याग, समर्पण और संघर्ष की इस यात्रा में देश की रक्षा, समाज की सुरक्षा का महान दायित्व अब आपके कंधों पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सेवा, साहस और बलिदान का लंबा इतिहास रहा। अपने रक्त के तर्पण से
जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वीरों ने मातृभूमि की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा है तथा समाज की समृद्धि और विकास के मार्ग को भी प्रज्वलित किया। साहस, शौर्य, धैर्य, आत्म बलिदान तथा अनुशासन जैसे गुणों के लिए विख्यात इस पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए मूल्य एवं प्रोफेशनल ट्रेड क्राफ्ट आपको अपूर्व शक्ति का स्वामी बनाते हैं। मुझे विश्वास है सभी नौ प्रशिक्षक अब बड़ी से बड़ी ताकत से लोहा लेने तथा हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बने। यहाँ उपस्थित माँ भारती का हर एक सिपाही जम्मू कश्मीर की आवाम की जीवंत आस्था और उसका विश्वास है। अपनी तत्परता, क्षमता, समर्पण और हौसले से भविष्य में आस्था और विश्वास के इस बंधन को और मजबूत करना यह भी आपकी जिम्मेदारी। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा से नमन करता हूँ जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। डीएसपी हुमायूं भट्ट, अरशद खान, सरफुल्ला, मुदासिर अहमद जैसे अनेक वीरों के सर्वोच्च बलिदान देश के आदर्शों की रक्षा के लिए आहुति देने की एक गौरवशाली परंपरा को कायम रखा। मुझे पूरा यकीन है कर्म भूमि में ऐसे योद्धाओं की बहादुरी, दृढ़ निष्ठा और उनका त्याग सभी नौ प्रशिक्षकों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आज अपने मातृभूमि की रक्षा की जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसके साथ आपके जीवन का एक नया लक्ष्य शुरू हुआ है। अब आप इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसकी विविधता और विकास के रखवाले इस वर्दी ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आवे, रास्ते चाहे जितने मुश्किल हो, ये देश आपसे उम्मीद करता है कि आप इस एकता को बनाए रखेंगे तथा विकास की यात्रा में वीरतापूर्ण सेवाओं से नई जान फूकेंगे। देश के 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षा है कि जिस तीव्र गति से आज भारत अपनी वैश्विक क्षमता को स्थापित कर रहा है वो आने वाले समय में और मजबूत। हमारी विविधता में एकता को देखकर दुनिया के लोग भी हैरान। इतने सारे पंथ, तमाम मजहब के बावजूद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सर्वधर्म समभाव कुछ लोगों के लिए आश्चर्य तो कुछ देशों के लिए ईर्ष्या का भी विषय बना हुआ है। हमारी प्राचीन संस्कृति जीवन को समग्रता में देखती है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। यह आंतरिक शक्ति ही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने में आपकी मदद करती रहेगी। कानून और व्यवस्था मात्र दो शब्द नहीं, यह सभ्य एवं विकसित समाज के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विकसित समाज, विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार होता है और रूल ऑफ लॉ को कायम रखने में जम्मू कश्मीर प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण संस्था के आप अभिन्न अंग हैं। रूल ऑफ लॉ के द्वारा हम सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं और उसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। आपको समाज के प्रति जवाबदेही के साथ इफिशिएंट तथा इफेक्टिव तरीके से कानून के शासन की गरिमा को भी बरकरार रखना होगा तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में भी योगदान देना होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट दरअसल समाज में अमन और सौहार्द का बाई प्रोडक्ट है। अमन चैन ही समाज के नए भविष्य को आकार देता है। भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन भी यही प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अभिन्न अंग के रूप में आज आपको अवसर मिला कि इस अमन चैन को बनाए रखें और इसके दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करें। आपको आज से ये संकल्प लेना है कि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद को समाप्त करना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। आज से कर्म भूमि में आपके जो भी कदम उठेंगे वो देश के हित में होंगे। आपका व्यक्तिगत आचरण अमन के दुश्मनों में भय पैदा करे और तरक्की के सहचरों में विश्वास जगाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ।
आज से देश का संविधान आपके लिए सर्वोपरि और उसके मुताबिक आवाम के हर एक व्यक्ति और उसकी आजीविका की रक्षा आपका परम कर्तव्य होगा। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर एक स्तर पर मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड युवाओं ने जिस स्पीड और स्केल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उससे पूरे देश में यूनियन टेरिटरी का सम्मान और गौरव बढ़ा है। आज हर एक नागरिक अपनी मर्जी से जी रहा है। हर एक नागरिक में विश्वास पैदा हुआ है कि उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति अब संभव है। लेकिन अभी भी आवाम के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो अशांति पैदा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी सबवर्जिव फोर्सेस हैं जो आवाम की तरक्की को रोकना चाहती, जो गरीब के विकास को अवरुद्ध करना चाहती। ऐसे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी ही होगी। जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और एकता को मजबूत बनाने के लिए मानवता के ऐसे दुश्मनों के प्रति संगठित होकर सदैव प्रहार करना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्र और आवाम अनेक पिलर्स पर खड़ा होता है। हर एक पिलर्स का बैलेंस ही इसे नए शिखर को छूने का सामर्थ्य देता है। आज से आपके मजबूत कंधे भी इस कार्य में शामिल हो गए हैं। कई बार हो सकता है आपके कदम लड़खड़ाएं, लेकिन हिम्मत के साथ आपको अभय होकर आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एक ऐसी अनोखी फोर्स है जो शांति और विकास के लिए उतनी ही लगन और शौर्य के साथ काम कर रही है जितने पराक्रम से वह देश की एकता, अखंडता और सम्मान के लिए दिन रात जूझती है। एक तरफ जिस साहस से जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुरों ने दहशतगर्दों और देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ आवाम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लाखों जीवन में तरक्की की रोशनी पैदा करने का भी काम किया है। हर एक नागरिक के जीवन की, सम्मान की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार्गदर्शक के रूप में सिविक एक्शन कार्यक्रम के जरिए अनेक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में आपको निरंतर समाज में पल रहे सपनों को साकार करने में सहयोग करना होगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सभी पुलिस बलों के समक्ष स्मार्ट पुलिसिंग का एक संकल्प रखा और उसमें कहा है उन्होंने, एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबिलिटी, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेन। स्मार्ट पुलिसिंग ही भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगी। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान आपने जो तकनीक और नैतिक क्षमता हासिल की, उसमें निरंतर सुधार हो, इसके भी प्रयत्न करने हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से नए सिक्योरिटी थ्रेट भी सामने आ रहे हैं। उसी के अनुरूप निरंतर सुरक्षा की रणनीति में भी काफी तेजी से बदलाव करना हो। पिछले 2-3 वर्षों में अनेक देशों की घटनाओं के उदाहरण हमारे सामने, इसलिए वर्तमान की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर निरंतर फोकस जारी रखना हो, ताकि गैर परंपरागत चुनौतियों का आप सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। इन्हीं चुनौतियों में आज हमारे सामने एक बड़ा खतरा नारकोटिक्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी, जो समाज की ऊर्जा और उसके मनोबल तोड़ना चाहता है। ये दोनों चुनौतियां मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस चुनौती के खिलाफ परस्पर सहयोग, सक्रियता और रणनीति के द्वारा पूर्ण और निर्णायक जीत हमें हासिल करनी है। मुझे बताया गया है इस बैच में अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड से जम्मू कश्मीर के साहसी सिपाही आए, लेकिन सभी का लक्ष्य सिर्फ एक है, नैतिक मूल्यों का संरक्षण, कर्तव्य पथ पर अडिगता, कानून का सम्मान तथा श्रद्धापूर्वक देश की सेवा। ये चारों शब्द आज से आपके पवित्र मंत्र और पवित्र आदर्श। यही मंत्र आने वाले भविष्य में आपको साहस देंगे, प्रेरणा देंगे और स्वयं की क्षमता पर विश्वास पैदा करेंगे। यह वर्दी आपको ईमानदारी और स्वयं के आचरण पर गर्व करना सिखाती है। यह वर्दी कभी भी कलंकित न हो, इसका सदैव आपको ध्यान रखना हो। यह वर्दी आपको तूफानों का सामना करने की हिम्मत देती है। मुझे पूरा यकीन है जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों के साथ आत्मत्याग और अजेय दृढ़ संकल्प
लेकर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सभी प्रयासों में अपार सफलता मिले और ईश्वर खुदा वाहे गुरु जी हर विजय अभियान में आपके साथ हों। जय हिंद।